हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर तकरीबन 13.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। नतीजे इनके हाल फिलहाल में ही आए थे, लेकिन नतीजे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो ये है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री। देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है और फिर भी हालांकि शेयर प्राइस पर उतना बड़ा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि मैनेजमेंट ने कई सारे वादे किए हैं कि भैया Q3 तक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई उतना बड़ा उछाल नहीं आया। जिसका रीज़न मेरे हिसाब से ये भी है कि यस बैंक के मैनेजमेंट ने पहले भी ऐसी कमेंट्री करी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ असर नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा थोड़ा बहुत मुश्किल है करना। अगर टाटा के मैनेजमेंट ने कमेंट्री करी होती तो अब तक शेयर 15-20% तक भाग चुका होता, लेकिन यस बैंक के मैनेजमेंट ने जो कहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि शेयर सस्ता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक 13 रुपये 45 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% की तेज़ी आज के दिन में हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में तकरीबन 4.5% का ग्रोथ नजर आया है। 12 रुपए से शेयर ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, 14 के करीब पहुंचा, लेकिन वापस टूट गया ये और वापस अब तेजी की तरफ भागता हुआ हमें नजर आ रहा है यस बैंक का शेयर। यहाँ पर एक साल का ग्राफ कोई खास अच्छा नहीं है। शेयर 20 रुपए तक पहुंचा जरूर था, लेकिन टूट के बिखरा है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भाई साहब शेयर 400 रुपए तक चला गया था और उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरीके से यस बैंक क्राइसिस आया और किस तरीके से बैंक बर्बाद हो रहा था। लेकिन इस बर्बाद होते हुए बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारी बैंकों ने मिलकर बचा लिया। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें की कोशिश करें तो देखिए, यस बैंक के जो सीईओ है प्रशांत कुमार, उन्होंने एक बड़ी कमेंट्री करी है रिजल्ट्स के बाद कि यस बैंक इंटेंड टू रिड्यूस एनपीए टू जीरो बाय फाइनेंशियल ईयर एंड। मतलब इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक, मतलब इसी साल, मतलब एक दो क्वार्टर में ही इनका जो एनपीए है वो भैया जीरो कर देंगे ये। और ये वाकई में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखा जाए तो बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके एनपीएज ही हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको हम कहते हैं। ऐसे लोन बांटे गए जो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। और अगर इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो यार कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि अगर ये इस चीज़ को करने में कामयाब होते हैं तो मेरे हिसाब से बैंक एक अलग ही राह पे चलना शुरू कर देगा। लेकिन भैया होना चाहिए। ग्रोथ प्लान को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, वी आर टारगेटिंग द मिड कॉर्पोरेट, नॉट वेरी लार्ज कॉर्पोरेट और लार्ज प्रोजेक्ट लोन। मतलब ये है कि भैया हम उन लोगों को लोन दे रहे हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो छोटे कॉर्पोरेट वाले हैं, मतलब छोटा लोन जिनको चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा भाई अंबानी वंबानी को हम नहीं दे रहे, मतलब जो अनिल अंबानी को काफ़ी सारा पैसा दिया गया और भी कई सारी कंपनी है, तो उनको हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटे कॉर्पोरेट जो होते हैं उनसे रिकवरी बहुत आसान होती है। एंड वी विल बी मोर, आप देखिए तो पार्टिसिपेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कई सारी चीज़ें हैं जो बोली है। और बैंक कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को टारगेट करेंगे, छोटे लोन्स को टारगेट करेंगे, रिटेल पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फोकस देंगे। यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने ये भी कही है कि यस बैंक सीइंग ग्रोथ इन ऑल सेगमेंट्स, सभी सेगमेंट में ग्रोथ इनको दिख रही है, खास अगर रिटेल में ज़्यादातर है और डिमांड जो है वो Q3 में और बढ़ने वाली है। ये इन्होंने कहा है, जो सीईओ है भैया प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है, बड़ा स्टेटमेंट है कि वी हैव सीन अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन अवर लास्ट 30 डेज प्लस ओवर ड्यू पोजिशन विच हैज कम डाउन बाई 6,000 करोड़। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब देखो, प्रोमिस बहुत बड़ी बड़ी की जा रही है, इससे पहले भी ऐसी प्रोमिस कर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक यहाँ से खराब हो जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छा है, जिस तरीके की प्रॉमिस हो रही है अगर वैसा डिलीवर भी करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी। एक ब्रोकरेज फर्म है जिनकी एक कमेंट्री है कि भैया भले ही प्रॉफिट में 74% का जंप पाया है, लेकिन सेल करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एनालिस्ट जो है वो कहते हैं कि भैया बेच देना चाहिए, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ मेरा ये मानना नहीं है। There are some initial sign of recovery, but uncertainty around corporate book stress, built up selling, construction on private bank, and uncertain operating environment procedure by any meaningful assets of business direction। आप यहाँ पर देखें तो ये इडलवाइस का कहना है कि देखो
सिग्नल है रिकवरी के, लेकिन अभी भी कॉरपोरेट बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। निर्मल बाग इंस्टीट्यूशन इक्विटीज का कहना है कि इन्वेस्टमेंट केस रिमेन अनकन्विंसिंग while एमकी ग्लोबल स्लेस द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेज अनफेवरेबल। तो देखो यार, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की अभी भी पॉजिटिव कमेंट्री देखने को नहीं मिल रही है। सबका यही कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो अभी भी उतना फेवरेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट केस जो है वो अभी भी अनकन्विंसिंग लग रहा है निर्मल बाग को, एमकी ग्लोबल को। भैया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अनफेवरेबल यहाँ पर लग रहा है। और भी कई सारे ब्रोकरेज फर्म हैं जिन्होंने तकरीबन 12 रुपए तक के भी टारगेट दे दिए हैं। देखो मेरे हिसाब से बैंक एकदम से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, ये मैं अभी से कह दूं। अगर आपको ये मान के बैठे हो कि आज आपने पैसा लगाया, एक साल में ये 25 पे चला जाए, तो वक्त लगेगा इसको ग्रो करने में, ठीक है। या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साल में ये 200 300 पे जाएगा। देखो ये बोलने वाली बातें होती है, होता नहीं है, ठीक है, कि इतना बड़ा ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यस बैंक का शेयर जो आज 13 रुपए पर है, कल को अगर 12 रुपए पर जाता है, आप खरीदारी करते हो उस लेवल पर, और आपको लगता है कि वहां से ये 16-17 रुपए तक भी जाने का इसका पोटेंशियल है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न आप सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कम से कम 40% से 30 से 40% का आपको रिटर्न मिल गया यहाँ से। आप उस तरीके से भी सोच सकते हो। यस बैंक को लेकर देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स नज़र आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो भी रहा है। और जैसे कि कहा कि भैया एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ बेकवाली ही यहाँ पर कर रहा है। 7.92% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास पहले 10.45% थी। 0.73% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.54% बेचा है। और सबसे ज़्यादा किसी ने अगर चौंकाया है तो वो इंश्योरेंस कंपनी है, सिर्फ 1% के आसपास की होल्डिंग बची है, जो पहले 5.5% हुआ करती थी। तो ये वाकई में शॉकिंग है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग भी है। 30% की जो हिस्सेदारी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और देखो मेरे हिसाब से पहली चीज कि यस बैंक बर्बाद तो नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भैया फालतू में यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना इतना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करता। लेकिन हाँ, ये भी आपको नहीं मानना चाहिए कि साल 2 साल में ये 3 डिजिट पे चला जाएगा, नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये घूमता रहेगा, कई सालों तक ये घूमता रहेगा, 2 डबल डिजिट में घूमता रहेगा। और अगर हालत और ज़्यादा खराब हुई तो सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, लेकिन सिंगल डिजिट में जाने का मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। 10 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर होगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग बेचने की बात करें, बाकी सब लोग खरीदारी करने की ही सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में 4 अक्टूबर को मनीष वोरा जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने तकरीबन 1 लाख शेयर खरीदे हैं 12 रुपये 60 पैसे की कीमत के ऊपर। और ये भैया इनसाइडर है। तो यहाँ पर हम देखें तो देखो रेवेन्यू तो कुछ खास नहीं आ रहा है, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन हाँ, पिछले 2 क्वार्टर जो है वो इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। खास करके इसी फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो जून जो पहला क्वार्टर था जून का, उसमें 206 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और जो सितंबर क्वार्टर है जो हाल फिलहाल में गया, उसमें 225 करोड़ के आसपास के इन्होंने प्रॉफिट कमाया, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, बेहतर प्रॉफिट है, शानदार प्रॉफिट है। और अगर इसी तरीके से प्रॉफिट कमाना जारी रहा तो डेफिनेटली बैंक धीरे धीरे ट्रैक पे लौट सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। चीज़ों को एकदम से आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते हो, वो धीरे धीरे सही होती जाती है। खरीदने का अभी भी सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकट है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो नेगेटिव चीज़ यस बैंक में है वो यही है कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस बेच रहे हैं इसको। ये एक हल्का सा कंसर्न मेरा ज़रूर है, और बड़े बड़े फंड हाउसेस की अभी भी पॉजिटिव कमेंट्री देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं अगर सोचूं तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि यस बैंक डूबेगा नहीं, ये अगर मैं खुद से पूछूं तो हाँ, ये नहीं डूबेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जाके खरीद लो, भैया मत खरीदो अभी, ठीक है। लेकिन अगर 12 रुपए के आसपास मिले तब फिर मौका नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ पर बाइंग करने का। 12 रुपए के आसपास अगर मिलता है ये शेयर तो डेफिनेटली वो लेवल है जहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करने के लिए। और फिर वहां से हर 1 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो ऐड करते चले जाइए। और अगेन कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए होता क्या है पता है, हमको जब 10 रुपए का, 5 रुपए का, 15 रुपए का शेयर दिखता है तो हम सोचते हैं कि भैया यहाँ पे पैसा डाल दे बहुत ज़्यादा, और फिर यहीं पे फंस जाते हैं लोग। अगेन बैंक अभी भी दिक्कतों से बाहर नहीं आई है, ठीक है, इसको वक्त लगेगा आने में। तो अगर आप निवेश भी करते हो तो ऐसे में आपको छोटा सा निवेश करना है, हल्का सा निवेश करना है, ताकि अगर
आपका पैसा लंबे समय, देखो पहली चीज़ तो ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा 2-3 सालों का, ठीक है, 2-3 महीने का टाइम नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर आप उतना देने को तैयार हो तो पहली सी चीज़ है आप थोड़ा थोड़ा सा ही निवेश करें, क्योंकि आपको पैसा भी थोड़े वक्त में चाहिए ही होगा। तो हल्का सा निवेश करें, बहुत बड़ा निवेश नहीं। और हाँ, मुझे लगता है कि बैंक ट्रैक पे लौट रहा है और 2-3 क्वार्टर इसको चाहिए होंगे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट शायद ये भी हो सकता है यहाँ पर कि अगर एक क्वार्टर भी खराब निकल आए इसका, तो याद रखिए ये एक झटके में टूटेगा। लेकिन अगर इसको अच्छे से ऊपर उठना होगा तो हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। 200 से 250 करोड़ रुपए हर क्वार्टर में इनको कमाने पड़ेंगे, जिस पेस से ये लोग जा रहे हैं, जिस स्पीड से ये लोग जा रहे हैं। तो यस बैंक मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही शानदार है। अगर ऐसी कमेंट्री अगर टाटा ने दी होती तो अब तक 15-20% की और रैली देखने को मिल जाती। लेकिन यस बैंक ने इस तरीके की कमेंट्री इससे पहले भी दी हुई है, तो इसीलिए शायद लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री है भैया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना बनता है इनको। तो मैं यही कहूँगा कि हल्के में नहीं इसको लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर 0.5% भी आप ट्रस्ट करना चाहो कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।